Minerals of energy resources. Energy resources hold an important place in the economic development of any nation. They keep the industries and the economic thriving. These minerals include the coal, mineral oil, natural gas and the atomic minerals. तो यहाँ पे हमें बताया कि किसी भी कंट्री के किसी भी नेशन के डेवलपमेंट में जो है वहाँ की इकोनॉमी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमें बताया है कि इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वगैरह जो है वह सब हमें यहाँ पे जानने को मिलती है। एंड यहाँ पे इसमें जो है यहाँ पे हमारी इकोनॉमी जो होती है उसमें जो है यहाँ पे मिनरल्स इंक्लूड होता है, जैसे कि कोल्स, मिनरल्स, ऑयल्स, नेचुरल गैस, एटॉमिक मिनरल्स वगैरह जो है इन सबको जो है यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद में हमें बताया गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी रिसोर्सेज का हम क्लासिफिकेशन किस तरह से करेंगे? तो एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज सच एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हमें बताया है कि एनर्जी रिसोर्सेज का जो है कई सारी तरह से जो है यहाँ पे डिफरेंट से क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसे कि कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, देन आफ्टर जो है कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। Coal, minerals, natural gas and atomic minerals are considered as the conventional or the commercial energy resources। तो यहाँ पे हमें बताया कि coal, minerals, oil, natural gas and the atomic minerals जो है उसे हम commercial energy resources की तरह से जो है and conventional resources की तरह से उसे जो है यहाँ पे include किया जाता है। These are the also non-renewable resources। तो यह सब जो है non-renewable resources भी है। Electricity is generated through these resources। हाइड्रो एनर्जी, वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी एंड द टाइडल एनर्जी आर द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। दिस आर ऑल्सो द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पेट, कोल, फायरवुड, डंग एक्सेट्रा आर द नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हाइड्रो एनर्जी, वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायो गैस, थर्मल एनर्जी वगैरह जो है यह सब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है। यह जो है फिर से हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरह से भी जाना जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पे अब जो सबसे पहले कोल के बारे में जानेंगे। मैन हैज़ बीन यूजिंग कोल एज अन एनर्जी रिसोर्सेज सिंस एन एंशियंट टाइम। तो यहाँ पे हमें बताया कि एंशियंट टाइम से ही जो है यहाँ पे मैन कोल जो है उसका यूज़ जो है एनर्जी रिसोर्सेज की तरह से करता है। ए क्वेश्चंस में अराइज इन आवर माइंड एज हाउ द कोल वॉज formed in the interior of the earth. In the earlier time, vegetation prevailed over the earth due to the tectonic movements. This vegetation was buried in the interior. As a result, the trees containing carbon content and the some animals underwent the gradual combustions due to the internal heat and the pressure. Due to this, the vegetation was transformed into coal. The period before about 25 crore years, known as the Carboniferous period, during this time the gradual combustions of trees took place and it लेड टू द इंफॉर्मेशन ऑफ कोल। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि कोल का जो इतना यूज़ होता है एनर्जी रिसोर्सेज की तरह, तो वह जो है किस तरह से हमारी अर्थ में आया होगा। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो काफ़ी ईयर्स पहले जो है यहाँ पे वेजिटेशंस वगैरह जो होता है, एनिमल्स एम्बिशंस वगैरह जो होता है तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे वह अंदर दब गया एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे उसको हीट मिलने की वजह से जो है वह कोल के रूप में बना। एंड यहाँ पे 25 करोड़ ईयर्स पहले का जो टाइम पीरियड था उसे जो है यहाँ पे कार्बोनिफेरस के रूप में जाना जाता था। उसके बाद में बताया यूसेज ऑफ द कोल इंक्रीज विद द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन के स्टीम इंजन जो है यानी उसकी यहाँ पे जो इन्वेंशन होने के बाद कोल का जो है यूज़ और काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। Means of the transportation like the railways and the steamers were now easy to use. With the invention of the electricity, coal became an important mineral for the producing the thermal electricity। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इसका मीनिंग जो है ट्रांसपोर्टेशन जो होता है रेलवे इंजन्स का स्टीमर से उसमें जो है कोल का यूज़ होता है। एंड इसके बाद में जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन होने के साथ भी जो है यहाँ पे कोल का यूजेस काफ़ी बढ़ गया था, जिससे कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में वगैरह जो है कोल का यूज़ काफ़ी बढ़ गया था। सम बाय प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फ्रॉम द कोल लाइक द कोल tar, ammonia gas, benzol and crude oil etc.
तो यहाँ पे हमें बताया कि उसके कुछ प्रोडक्ट्स जो हमें इस तरह से भी मिलते हैं, जैसे कि कोल, लाइक द अमोनिया गैस, पेंजोल, क्रूड ऑयल की तरह से भी हमें कुछ प्रोडक्ट्स जो है अवेलेबल होते हैं। इट इज़ अवेलेबल फ्रॉम द स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। तो यहाँ पे जो हमें ये स्ट्रेटिफाइड रॉक्स की तरह से भी मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन, कोल कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 टाइप्स। एंथ्रेसाइट कोल, तो यहाँ पे हमें बताया कि यह जो है 4 टाइप से हमें जो है यहाँ पे मिलता है, जिसमें फर्स्ट वन हमें बताया कि एंथ्रेसाइट कोल। उसके बाद में सेकंड वन हमें बताया है कि जो बिट्यूमिनस कोल है वह, एंड उसके बाद में लिग्नाइट कोल एंड पीट कोल। तो इस तरह से 4 टाइप्स के जो कोल्स है वह हमें यहाँ पे मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि इंडियन कोल रिजर्व्स। तो इंडियन कोल की रिजर्व्स कहाँ पर है, जहाँ पे से हमें ये मिलता है। मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग कोल इन इंडिया आर झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। बिसाइड द राजस्थान, तमिलनाडु, असम एंड द गुजरात ऑल्सो प्रोड्यूस कोल। सो यहाँ पे हमें बताया है कि काफ़ी सारे स्टेट है जहाँ पे जो है यहाँ पे कोल प्रोड्यूस होता है, लाइक द झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर एक्सेट्रा। एंड यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे राजस्थान, तमिलनाडु एंड असम, गुजरात में भी जो है काफ़ी कोल का प्रोड्यूस होता है। Coal fields of the Gujarat are located in the Kutch, Bharuch, Mehsana, Bhavnagar and Surat. Lignite coal is available here. तो यहाँ पे हमें बताया कि लिग्नाइट कोल जो है हमें यहाँ पे गुजरात में जो है कच्छ, भरूच, मेहसाणा एंड भावनगर, सूरत से मिलता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे जो है नेक्स्ट मिनरल ऑयल के बारे में जानेंगे कि मिनरल ऑयल्स जो है वह क्या है। मिनरल ऑयल, it is found in the stratified rock strata containing limestone, shale, etc. In ancient times, animals and the vegetations were buried in the interior of the earth and were converted into the hydrocarbons. This form was in almost liquid form. Due to the tectonic movements, the layer of these forms were gradually elevated towards the surface. Some of them went towards the sea floor, while some strata come up from in the interior. तो यहाँ पे हमें बताया कि यह भी जो है हमें कोल की तरह जो है यहाँ पे अर्थ के लेयर के अंदर से हमें मिला हुआ है। तो काफ़ी ईयर्स पहले जो है यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में यह हमें मिला था, यह हमें जो है यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में मिलता है एंड हाइड्रोकार्बन्स में जो है यह कन्वर्टेड होता है। इन द 1866 फर्स्ट ऑयल वेल वॉज dug in the Assam to find out the oil. After mineral oil was obtained from the Makom, Assam in 1867, more oil fields were also located in different parts of India. तो यहाँ पे हमें बताया है कि इसके लिए जो कई तरह से जो कुएं वगैरह खोदे गए थे, जिसमें फर्स्ट जो था यहाँ पे 1866 में कुआं खोदा गया था एंड उसके बाद सेकेंड जो है 1867 में जो है असम में कुआं खोदा गया था। The oil fields of the India are divided into 5 zones. तो यहाँ पे हमें बताया कि जो यहाँ पे यह फील्ड्स के जो है यहाँ पे हमें इसे 5 जोन में इसको डिवाइड किया गया है। ऑयल फील्ड ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो यह जो है हमें सबसे पहला ऑयल फील्ड ऑफ नॉर्थ ईस्ट में इसको डिवाइड किया है। सेकंड है ऑयल फील्ड ऑफ द गुजरात, ऑयल फील्ड्स ऑफ द बॉम्बे हाई, ऑयल फील्ड्स ऑफ ईस्टर्न कोस्ट एंड ऑयल फील्ड्स ऑफ राजस्थान। तो यह जो 5 जोन्स है इसमें जो है ऑयल फील्ड्स को यहाँ पे डिवाइडेड किया गया है। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया गया है ऑयल फील्ड ऑफ गुजरात। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑयल वॉज फर्स्ट ट्रक्ड एंड द लूनेज ऑफ द खेड़ा, नाउ इन द आनंद डिस्ट्रिक्ट इन 1958. Thereafter oil was found at the अंकलेश्वर, मेहसाणा, कलोल, नवागाम, कोसंबा, साणंद, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, भरूच एंड भावनगर। तो यहाँ पे हमें बताया कि इंडिपेंडेंस के बाद में जो है यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमें लूणेज खेड़ा में जो है यहाँ पे जो कि आनंद डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, वहाँ पे 1958 में जो है हमें ऑयल यहाँ पे गुजरात में मिला था एंड देन आफ्टर जो है हमें अंकलेश्वर, मेहसाणा, कलोल, नवागाम, कोसंबा, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, भरूच वगैरह से जो है हमें यह ऑयल मिलता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द मिनरल ऑयल रिफाइनिंग। तो यहाँ पे हमें मिनरल ऑयल रिफाइनिंग जो है उसके बारे में बताया गया है। इन इंडिया देयर रिफाइनरीज आर द लोकेटेड एट गुवाहाटी, बरौनी, कोयली, कोची, चेन्नई, मथुरा, कोलकाता एंड हल्दिया। द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड एट जामनगर इन इंडिया। तो जामनगर इन गुजरात। तो यहाँ पे हमें बताया कि
इंडिया में जो है काफ़ी सारी रिफाइनरीज जो है जैसे लोकेटेड है, जैसे कि गुवाहाटी, बरौनी, कोयला जो है कोयली, कोची एंड चेन्नई वगैरह में है। एंड यहाँ पे बताया कि सबसे बड़ी जो है यहाँ पे गुजरात में वर्ल्ड की जो है सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है गुजरात के जामनगर में लोकेटेड है। एंड उसके बाद हमें बताया है नेचुरल गैस। तो यहाँ पे हम नेचुरल गैस के बारे में जानेंगे। नेचुरल गैस इज एसोसिएटेड विद द मिनरल ऑयल। तो नेचुरल गैस जो है वह मिनरल ऑयल के साथ में होती है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इट। यह जो है इसको मिनरल ऑयल से अलग किया जाता है। इट इज़ चीपर एंड द कंसिडर्ड टू बी अ नॉन पॉल्यूटेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हमें बताया कि यह जो चीपर यानी सस्ती एंड जो यहाँ पे नॉन पॉल्यूटेंट यानी कि जो प्रदूषण से रहित होती है ऊर्जा का एक स्रोत माना जाता है। द रिजर्व ऑफ द नेचुरल गैस इन आवर कंट्री आर फाउंड इन द खंभात बेसिन, कावेरी बेसिन एंड जैसलमेर राजस्थान। अंकलेश्वर ऑफ द गुजरात इज कंसिडर्ड टू हैव द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से नेचुरल गैस के रिजर्व्स जो है हमारी कंट्री में खंभात बेसिन, कावेरी बेसिन एंड जैसलमेर यानी कि राजस्थान में है। एंड उसके बाद में गुजरात के अंकलेश्वर में भी जो है यहाँ पे लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने देखा। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू सो मच।